रुकिए भाई रुक जाइए गाड़ी। आपको रोजगार मिला इस सरकार में? नहीं, रोजगार तो नहीं। 47% गुंडा और माफियाओं का बोलबाला चल रहा है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। इस समय किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश जी का। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मायावती का। सरकार में हम रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। भारत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। इतना काम समाजवादी पार्टी ने किया है, उसी का ये लोग शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। कहाँ रोजगार मिला? हम तो बेरोजगार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बहुत से ज्यादा झूठ बोलना। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदवास। मैं इस समय बलिया में हूँ। यहाँ मैं बलिया में आया हूँ। यहाँ के जनता से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में अब क्या होने वाला है। 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होला। मैं यहाँ की जनता से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के सरकार बनेगी। तो मैं यहाँ की जनता से जानना चाहूँगा कि इस समय क्या होगा, क्या होने वाला है और किसकी सरकार बनेगी। आप मुझे बताइए कि इस समय किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश जी का। हाँ। कि इस सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार है, इस सरकार से आपको क्या फायदा मिला है? अब क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। कोई फायदा आपको नहीं मिला? नहीं, काहे नहीं मिला है? कहाँ मिला है? कुछ तो इस समय क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? अभी हम क्या बताएंगे? ये हम क्या बताएंगे। चलिए, यहाँ पे एक और युवा हैं। आप मुझे बताइए कि इस समय किसकी सरकार बनेगी? देखिए, हम तो युवा हैं और हमको कोई पार्टी से लेन देन नहीं है, लेकिन इस सरकार में हम रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इस सरकार को देखते हुए सबसे अच्छा हमको अखिलेश सरकार ही अच्छा लग रहा है कि उस सरकार में कम से कम हम जैसे युवाओं का तो कोई स्थान था नौकरी या रोजगार के लिए। रोजगार के लिए एक चीज़ बताइए कि मुख्यमंत्री योगी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने घोषणा की थी कि रोजगार देंगे। आपको रोजगार नहीं मिला है? जी बिल्कुल नहीं। वो अपने घोषणा पर और अपने वचन में बिल्कुल खरा नहीं उतरे। बिल्कुल खरा नहीं उतरे। आप मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। इसलिए कि ये सरकार जो आज वर्तमान में जो सरकार है वो तानाशाही की सरकार है और नौजवानों के साथ नौजवानों का गला दबाने का काम कर रही है। न आज नौकरी के नाम पर खाली घोषणा कर रही है और रोड रास्ते का सिर्फ शिलान्यास करना जानती है और कुछ नहीं। जो भी आज काम हो रहा है माननीय अखिलेश यादव का जो भी कार्य था वही उसी कार्य को ये सरकार करा रही है। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इस सरकार में कौन सा ऐसा काम हुआ है जो बीजेपी की सरकार ढिढोरा पीट रही है कि हम बीजेपी की सरकार में ये चीज़ की, वो चीज़ की? इसके बारे में बताइए। ढिढोरा ये पीट रही है कि आज जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा था, इसमें जो है कि 67 सीट पाई। वो जो है कि हर जिला पंचायत सदस्यों को घर जो है कि चकबंदी से नपवाया जा रहा था। बिजली बिल के लिए जो है कि बिजनेस टीम भेजा जा रहा था, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और प्रताड़ित करके जो उनके सगे संबंधी जो भी नौकरी में थे उनको जो है ये सरकार उनको बर्खास्त करने का काम कर रही थी। आप एक मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार वहाँ पे बोली थी कि हमारा वहाँ पे सरकार बनेगा, वहाँ पे खेला होगा। क्या उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहता होगा कि भाई आप अपना बताइए, इस समय उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सरकार बनने वाला। ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है। इस सरकार से हम लोगों को बहुत मतलब प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो ये चीज़ बताइए, इस सरकार से आपको इस सरकार से क्या आपको फायदा मिला, मुझे बताइए। मुझे कुछ नहीं मिला व्यक्तिगत। आपको इस सरकार से क्या फायदा मिला है? आपको इस सरकार से क्या फायदा मिला है? इस सरकार से कोई फायदा मिला है? कुछ नहीं। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मायावती का। मायावती का। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं दादा? नमस्कार। मायावती का। क्यों उनको सरकार बनाना चाहते हैं? ऐसे कि हम लोग का बूढ़ा पेंशन नहीं है। ये तो बीजेपी की सरकार आप वृद्ध लोगों के लिए, यहाँ पे हर लोगों के लिए ये सर्वहिताय के हिसाब से जो इनका मुहिम था वो चीज़ आता है। तो इस सरकार में आपको कोई क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला सरकार। हम लोग बूढ़ा हो गया, कल जाएंगे चाहे आज जाएंगे, हम लोग तो बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा हो गया तो आप वोट देने देंगे ना? तो किसकी सरकार बनाएंगे आप? मायावती को। आप मुझे बताइए इस समय क्या होगा यूपी में? देखिए, सबसे बढ़िया पूरे भारत में, पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और फिर दोबारा जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि इतनी बढ़िया काम करी है, ऐतिहासिक काम करी है। जैसे 370-35 से अभी तक कश्मीर में लोग कह रहे थे कि नहीं हटेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको हटाने के काम। चुनाव 8 महीना होने वाला है। तब तक बनारस में कल माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा हजारों
करोड़ रुपए का सौगात का शिलान्यास हुआ, योजना परियोजना का हुआ। क्या इसको आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? कहीं चुनावी तो मुद्दा नहीं है, चुनावी तो जुमला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बीजेपी सरकार में योगी नाथ जी बोले थे कि हम गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे। यहाँ पे मैं बलिया में देख रहा हूँ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे सड़क में ही गड्ढा है, कि गड्ढा में सड़क है कुछ समय। इसके बारे में क्या बोलेंगे? कहीं कहीं है बरसात की वजह से रोड खराब हो रही है, उसके बाद भी गवर्नमेंट कर रही है, इस पर काम चलने वाला है, वो गड्ढा मुक्त हो जाएगी। इसमें बलिया में क्राइम जिस तरह बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ इसके पहले पूर्ति सरकार में जो चल रही थी क्राइम, उस हिसाब से तो बहुत कम है। देख रहे हैं कि बड़े आप इस समय किसकी सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि बनेगी। क्यों बनेगी, कैसे बनेगी? तो बढ़िया से काम कर रही है, उसकी नीति बढ़िया है। जिस तरह बंगाल में खेला होवे, क्या उत्तर प्रदेश खेला होवे? खेला होवे नहीं, जो बढ़िया काम होगा बढ़िया होगा एकदम सत्य। आप बताइए किसकी सरकार बनाएंगे? इनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तक कौन सा नया काम हुआ है? कोई भी नया काम नहीं हुआ है। जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है उसी का ये लोग शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। कोई इनके जी में नया काम नहीं है। आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन योजना, 20,000 कन्याओं को, लड़कियों को। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव हमारे नेता है, और मैं चाहूँगा कि 2012 और 17 के बीच में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने सरकार बना के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, 2022 में भी हम आएंगे और पूर्ण बहुमत में आएंगे और बढ़िया काम करेंगे। इस सरकार में तो अखिलेश जी घर बैठे ट्वीट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? गलत बात कहा आपने। इस सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव ने कल आह्वान किया था कि तहसील में किसकी सरकार बनाएंगे? धरना प्रदर्शन दीजिए। आप किसी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन देने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और ये दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। क्योंकि आप देख लीजिए 2012 और 17 के बीच में पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज क्या है। 2017 में 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज जो है 100 रुपये से भी अधिक तेल हो गया है। ये महंगाई की सरकार बोली थी, बीजेपी की सरकार की महंगाई को लेकर के सबसे बड़ा चीज मुद्दा बनाया कि महंगाई घटे, तो दिन पर दिन तेल जबकि पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अन्य देशों में, जहाँ भारत के अपेक्षा जहाँ वहाँ तेल की कीमत सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ऊंचा आसमान डेली दिन बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना बताएंगे कि ये दिन पर दिन जो तेल का दाम बढ़ रहा है इसके पीछे क्या कारण है। हमारी सरकार जब बनेगी, किसकी सरकार बनेगी? पार्टी का बताइए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की सरकार। किसकी सरकार बनेगी भाई? समाजवादी पार्टी। किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी। बाबू आप युवा हो, आप बताओ, आप इस समय उत्तर प्रदेश में क्या होगा? सर जो होना है तो होगा ही। क्या होगा? देख लीजिए, मान लीजिए आपकी सरकार से खुश हैं? नहीं खुश हैं। नहीं खुश नवयुवक हैं? कहाँ रोजगार मिल रहा है? बेरोजगार तो सब बैठे हैं घर पे। आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए हमें। रोजगार चाहिए। ये सरकार वादा की थी कि रोजगार देंगे युवाओं को, क्या आपको रोजगार मिला? कहाँ रोजगार मिला? हम तो बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार हैं आप जी। और क्या चाहिए आपको? बस बेरोजगार, रोजगार चाहिए और क्या चाहिए? तो आप इस समय किसको सरकार बनाएंगे? किसको आप लाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा आपको किसको लगता है? अखिलेश यादव जी को। बस आप ये बताइए, इस सरकार को आप 10 नंबर में आप कितने नंबर देंगे? 9 नंबर देंगे हम। 9 नंबर देंगे। 9 नंबर देंगे। इसकी और कुछ लोग हैं यहाँ, जानना चाहूँगा। आप बताइए, अब यहाँ पे क्या होगा? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। अखिलेश, आप बताइए उत्तर प्रदेश में आप और कुछ और यहाँ पे महिला हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये सरकार महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्कीम लगे। आप दादी चाची, इस समय केकर सरकार बनी? अरे हम नहीं जानते। अरे बोल दी कि केकर सरकार बनी, योगी जी के कि अखिलेश जी के? चलिए जोगी जी रहे करते ना। महिला बानी ये समय ये सरकार में सुरक्षित बानी? सुरक्षित बानी। चलिए, महीना में ये सुरक्षित है। और आप बताइए कि देखिए, मैं बता दूं 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद। चलिए ठीक है भाई साहब एक सेकंड। इस समय किसकी सरकार बनेगी भाई? रुकिए भाई रुक जाइए गाड़ी रुकिए। इस समय किसकी सरकार बनेगी? किसका हम बताएं सर? आप युवा हैं, आपको रोजगार मिला इस सरकार में? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला। योगी जी तो बोले हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, आपको रोजगार मिला है कि नहीं? नहीं मिला। तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? अखिलेश का सरकार बनाए। अखिलेश की सरकार। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है। इस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इसका कारण है, कहाँ है बहुजन समाज पार्टी बनेगी? को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में चल रही है। 47% गुंडा और माफियाओं का बोलबाला चल रहा है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। सरकार तो ये तो सरकार कह रही है कि हम गुंडा मवालियों को हम सफाया कर देंगे, कोई ऐसा लोग नहीं रहेगा। एक विधायक को औकात नहीं है, कोई मोटरसाइकिल उसकी कार्यकर्ता को पकड़ी जाए तो छुड़ा सकता है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुंडे माफिया यहाँ पर दंगाई 47% अपराध हुआ था। 47% यहाँ पर गुंडा माफिया का राज चल रहा था। सामने थाने के सामने चोरी डकैती होती थी, थाने पर दुकान खुलेआम लूटी जाती थी, लेकिन बोलने वाला प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। समाजवादी पार्टी के वहाँ पर कार्यकर्ता टहल रहे, लेकिन प्रशासन को पूछने का काम नहीं करते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक आदना सा संगठन का कार्यकर्ता अपने दुकानदार व्यापारी भाइयों ठेला खमोचे वाले को सुरक्षा मुहैया कराने का गारंटी देते थे कि 12 बजे रात तक आप जब तक दुकान नहीं बंद करेंगे आपकी सेवा में समर्पित प्रशासन। ये भी सरकार तो बोल रही है कि 12 बजे तक आप हमेशा आप सुरक्षित हैं। पूरा भारत विश्व के पटल। बीजेपी की तो सरकार बोल रही है कि सुरक्षित है। बीजेपी की सरकार ये जुमलेबाजी की सरकार है। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी का मतलब बहुत से ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत से ज़्यादा झूठ बोलना इन्होंने बताया। अब मैं यहाँ पे लोगों से कहा है कि किसकी सरकार बनेगी, जोर से बोलना है, किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश जोर से बोलना है, किसकी इन्होंने कहा सरकार की सरकार बनेगी? बहुजन समाज पार्टी। हाँ, क्या एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि यहाँ लोग जो है सुरक्षित नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 100 नंबर अखिलेश यादव का देन है। एक गरीब आदमी कहीं भी रात में फंस जाए, कोई किसी की दिक्कत हो जाती है तो फोन करिए, 100 नंबर आपके पास दरवाजे पे हाजिर हो जाती है। बीजेपी तो पैसा नहीं लगता था। बीजेपी तो तमाम ऐसे सब पूरा बीजेपी के लोगों ने तो उसका नाम बदल दिया, 112 कर दिया। हमारा ही झंडा, यानी कि नाम बदलना ही सरकार का काम, हमारी ही गाड़ी, नाम बदलना एम्बुलेंस। आप 100 नंबर को 102/12 करा दिए, हम 102 दिए, महिलाओं के लिए दिए। बंद नहीं कराइए, सरकार चला रही है। अरे तो क्यों नहीं करा दिए? 100 नंबर क्यों नहीं? चलिए जोर से बोलना है, किसकी सरकार बनेगी? खूब तेज होगी। बहुजन समाज पार्टी की योगी सरकार बनेगी। समाजवादी योगी सरकार की अकेले योगी सरकार बनेगी। चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं बलिया में इस समय हूँ। इसमें मैं बलिया में हूँ और यहाँ की जनता का राय आपने जाना कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मैं इसमें बलिया के अलावा कुछ और भी जगह जाकर लोगों से राय मांगूंगा कि बलिया में लोग बलिया की जनता क्या चाहती है। यहाँ की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है और बदलाव चाहती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अब किसी दूसरे जगह जा करके और इस जनता के बारे में पूछूंगा कि आगे वाला विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ कैमरामैन भीम के साथ मैं रितेश ऋषभ, बलिया।